यार मैं भी सोच रहा हूँ अपना लैपटॉप को अपग्रेड करा लूं, लेकिन मेरी जरूरतें के हिसाब से वो अलाउ नहीं करती है मेरी पॉकेट। अब ये चीज समझ में आ रही है, मेरी इच्छाएं और जरूरतें इतनी अलग अलग क्यों है? ये सेम नहीं हो सकती क्या? यार ये सेम है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हाँ जी, सो गाइस के हाल चाल? आज का हमारा टॉपिक है इज आवर डिजायर्स इज डिफरेंट फ्रॉम आवर नीड्स। मतलब कि हमारी डिजायर्स का मतलब होता है इच्छाएं। क्या हमारी इच्छाएं हमारी जरूरतों से अलग है? तो इसका आंसर है जी हाँ। क्योंकि क्या होता है कि जरूरतें जो है ना, नीड्स जो है, वो तो हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में पूरी कर लेते हैं, क्योंकि उसके लिए हम उसके अकॉर्डिंग से वर्क करते हैं। ये जो इच्छाएं होती है ना, जो मतलब डिजायर्स होती हैं, वो ये नॉर्मल नीड से पूरी नहीं हो पाती है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि हमारी इच्छाएं बहुत वाइड होती है, बहुत बड़े लेवल में सोची जाती है। तो छोटे लेवल पे तो इच्छाएं हम पूरी कर सकते हैं, जैसे सपोज कहीं पे ट्रैवल करने का मन कर रहा है कि यहाँ चले जाए वहां चले जाए, तो हम अपनी जरूरतों से थोड़े से सेविंग करके जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी चीज है जो आउट ऑफ दी रेंज जा रही है आपके नीड से, तो वहां पे दिक्कत आएगी कि वहां पे आपके लोग नहीं 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 ये तो इम्पॉसिबल से बहुत सारी चीजें हैं। जैसे सपोज एग्जांपल, आप कोई वर्क कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हैं एंड आपका पैशन है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ऐसे करने का मन है, लेकिन आपकी जरूरतें तो आपको अलाउ नहीं करेगी और आपके पास समय भी नहीं बचेगा इनके लिए। तो आप कैसे करोगे अपनी इच्छाओं को पूरा? तो बेसिकली क्या है गाइस, इसका सोल्यूशन है कि अपनी जरूरतों को ही इस ढंग से बना लो कि वो आपकी इच्छाओं को पूरा करने लगे। अब आप बोलोगे कि इनफिनिटी ये कैसे हो सकता है कि हम अपनी जरूरतों को इच्छाओं में कन्वर्ट कर दें? वो तो बहुत मुश्किल काम है। नहीं 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 नहीं, इस दुनिया का कोई भी काम मुश्किल ना कभी था, ना कभी है, ना कभी होगा। ये सिर्फ हमारी थॉट प्रोसेस है। हमें लगता है कि हम अपनी इच्छाओं को अपनी जरूरतों से पूरी कर नहीं सकते, लेकिन ये हकीकत नहीं है। आप अपनी इच्छाएं और अपनी जरूरतों को दोनों को एक साथ पूरी कर सकते हैं, लेकिन और ये इसको करने का एक तरीका है यार। मतलब दोनों इस ढंग से करो ना कि काम भी हो जाए और आपको पता भी ना चले कि काम हो गया। मतलब एक जादू का काम है। तो आप बोलोगे जादू कैसे हो सकता है आज की दुनिया में? होता है, लेकिन वो जादू बेसिकली आपके हार्डवर्क का है कि आपने अपने टाइम को इस ढंग से मैनेज किया, इस ढंग से आपने अपनी जरूरतों को ढाल दिया कि आपकी इच्छाएं भी पूरी हो गई, जरूरतें भी पूरी हो गई, समय भी लग गया और आपको पता भी नहीं चला। ओ यार ये तो हो गया। अब जैसे एग्जाम्पल 365 डेज के रूल को अगर आप ट्राई करो, ये बेसिकली मैंने ऑब्जर्व किया कि अगर आप कोई भी चीज सीखना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज जो इम्पॉसिबल है, कर ही नहीं सकता कोई, तो आप 365 डेज चैलेंज ले सकते हो, जो कि बेसिकली मैंने लिया था एंड आई गेट अमेजिंग रिजल्ट्स। आई टेल यू हाउ। So basically what you have to do, whatever thought you are getting that this is your desire, just think that desire in your mind and just give that desire every day just only 5 minutes. If you will give 5 minutes on that, thinking about that desire, what will happen? The ideas will come that how you can fulfill your desire from your needs, and that thought process will create a kind of balance which will guide you to achieve your desires. How? But this process is quite slow. So if you try this for 365 days, then it will give up amazing results. Because just imagine 365 days and you are giving just 5 minutes every single day. Every single day just only 5 minutes, and that would get multiplied and it would create a kind of an energy. मतलब कि बेसिकली क्या करना है आपको? 365 डेज का रूल फॉलो करना है। 365 डेज का रूल क्या कहता है, जो कि मैंने आज मैं समझता हूँ कि मैंने ही इसको अपने ढंग से बनाया है। So
तो बेसिकली क्या है कि आप किसी काम को 5 मिनट रोज करते रहो, आपकी इच्छा है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ठीक है, तो उस इच्छा को अपने दिमाग में सोचो, मेडिटेट करते हुए सिर्फ मेडिटेट 5 मिनट करो, 5 मिनट उस इच्छा के बारे में सोचो रोज। इससे क्या होगा, जब आप रोज 5 मिनट उस इच्छा के बारे में सोचोगे, आपको उससे इच्छा पूरी करने की वो उठेगी अंदर से उत्सुकता। तो अब जब आपके अंदर उत्सुकता उठेगी तो आप ये सोचो कि मैं उसे पूरा कैसे कर सकता हूँ, तो फिर आप रास्ते ढूंढोगे। तो वो रास्ते जो है वो आपको अपने आप से पूछने कि मुझे क्या करना है। तो आप रोज 5 मिनट का उस पर काम वर्क करते रहो, कोई भी इच्छा है, जैसे आपको सब सिंगर बनना है, सिंगिंग का शौक है, तो रोज 5 मिनट सिंगिंग करते रहो, ज्यादा नहीं 5 मिनट कर लो, बहुत है वो। अगर आप पूरे हर रोज करते रहोगे 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट, वो इंप्रूव होती चलेगी। धीरे 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 आपकी जो अंदर का टैलेंट है जो भी है वो इंप्रूव होता चला जाएगा। उससे हुआ क्या, उससे आप अपनी जरूरतों के समय में थोड़ा सा समय निकाल के अपनी इच्छाओं की तरफ भी लगा लो। तो उसमें होगा इससे ये होगा कि जब 365 डेज कंटिन्यूसली रोज करा जाए, रोज एवरीडे, तो 365 दिन के बाद क्या होगा, वो जो इच्छा है उसमें इतनी ताकत आ जाएगी आपकी डिजायर में कि वो पूरी होने लग जाएगी। एंड आपको ऐसा लगेगा कि वो आपके अराउंड हो रहा है काम, हकीकत में नहीं हो रहा है। आपको ऐसा अपने माइंड को हिप्नोटाइज करना, ऐसा सोचना कि मेरी इच्छा पूरी हो रही है, मैं महसूस कर पा रहा हूं कि मेरी इच्छा पूरी हो रही है। अब जब आप ये थोड़ा सा टफ जरूर है इसे महसूस करना, आप बोलोगे कि यार ये बड़ी हकीकत में तो हुआ नहीं। यही तो सारा खेल है कि हमारा दिमाग जो है 10% जो लॉजिकल माइंड है वो तो जरूर ये कहेगा कि इच्छा पूरी नहीं हो रही है, पर जरा सोच के देखो जो 90% अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, अगर हम उसको हिप्नोटाइज कर सके, क्योंकि बेसिकली वो यूनिवर्स है, वही ब्रह्मांड है, अगर हमने उसको हिप्नोटाइज कर दिया, उसने ये बोल दिया कि मेरी इच्छा पूरी हो रही है, जबकि इच्छा पूरी हो ही नहीं है लेकिन हो रही है। रोज ये 5 मिनट सोचता रहा, इच्छा मेरी पूरी हो रही है, मुझे ये महसूस हो रहा है, मुझे वो महसूस हो रहा है। जब इस ढंग से सोचने लगोगे तो उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि आपके अराउंड का एनवायरनमेंट बदल जाएगा, लेकिन उससे सबसे बड़ा चेंज आएगा इस सबकॉन्शियस माइंड में। अगर आपके अवचेतन मन ने सिर्फ एक बार अगर आपने अवचेतन मन अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेप्ट करवा दिए बात कि जो आप एहसास कर रहे हो, जो आप सोच रहे हो वो हकीकत हो चुका है, तो तैयार हो जाओ। अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड की बात एक्सेप्ट कर चुका, उसे रीजन मिल गया कि जो आप कह रहे हो वो हकीकत है, तो फिर उस बात को पूरा होने से कोई भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि बेसिकली क्या है, हमारा जो 90% बचा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड है, वो बेसिकली यूनिवर्स है। इसी के अंदर हमारा सारा ब्रह्मांड एंड गॉड वगैरह जिनको भी हम मानते हैं, सब इसी साइड में है। अब बोलोगे दिमाग के अंदर कैसे कोई रह सकता है, अब आप समझोगे नहीं, क्योंकि अभी तक किसी को ये नहीं पता कि थॉट्स कहां से आते हैं। अगर आपको मैं बताऊं कि लाइट की स्पीड जो है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी है, हमारी थॉट प्रोसेस की स्पीड उससे कई हजार गुना फास्ट है। अब आप बोलोगे यार ये तो पॉसिबल है, ये तो फिर फिजिक्स के लॉज के खिलाफ है। यही तो बात है। अब तो हमें ये भी नहीं पता कि हम सपने क्यों देख रहे हैं। लॉजिकली अगर आप सोचो तो इसकी जब मिस्ट्री में आप रिसर्च करोगे डिटेल में, तो अभी तक आज तक के साइंटिस्ट को नहीं पता कि हमें सपने क्यों आते हैं एंड हम सोते क्यों हैं। ये तो सभी को पता है कि शरीर थक जाता है तो सोते हैं, लेकिन हमें सपने ही क्यों आते हैं, कुछ और क्यों नहीं उस समय आता, कभी इस ढंग से सोचा है? तो अब आप सोच कर देखो, इस चीज का भी कोई आंसर नहीं है। एंड गॉड्स का हकीकत पे तो कितने सदियों से बहस हो रही है, हकीकत कोई मानता है कोई नहीं मानता। तो बेसिकली मैं क्या मानता हूँ कि मैं मन के उच्चारण की जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो ऑरा है, तो मैं पॉजिटिव एनर्जी में बोलता हूँ। बेसिकली मैं साइंटिफिक लेवल में पॉजिटिव एनर्जी बोलता हूँ, एंड आप उन्हें चाहे गुड बोल सकते हैं, मैं भी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं पॉजिटिव एनर्जी इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं उसे महसूस कर सकता हूँ, इसलिए वो एनर्जी मेरे अराउंड है। सो आई फील लाइक सेइंग इट एज अ पॉजिटिव एनर्जी, एज सिंपल एज दैट। बट अब जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, इसके पास इतनी ताकत है कि आप जो चाहे जो सोचे वो पूरा करने की इसके अंदर पूरी दम है। लेकिन सबसे मुश्किल काम यही है, रोज एवरी सिंगल डे इस जो भी आपकी इच्छा है उसके बारे में 5 मिनट सोचते रहना, अपने सबकॉन्शियस माइंड को
बोलते रहना कि मेरी इच्छा पूरी हो रही है। आई कुड फील इट। टफ जरूर है, और लेकिन अगर आप इसे करने में कामयाब हो गए तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, बिकॉज सारा खेल थॉट्स है। क्योंकि रोज हमारे दिमाग में इतने थॉट्स की फ्लक्चुएशन होती है, इतनी फ्लक्चुएशन होती है, हम कभी कभी हम ही खुद से परेशान होते हैं, हम इतना सोचते ही क्यों हैं। तो जरा खुद सोच के देखो ना कि हम खुद ही परेशान हो जाते हैं, रोज इतना सोचते क्यों हैं। तो अगर हमने सोचने को स्टेबलाइज कर दिया, कम कर दिया, मेडिटेट कर करके एंड एक ही इच्छा जो भी आपकी है उस पर फोकस करते रहे रोज 5 मिनट, जरा सोच के देखो ना कि 5 मिनट आप लगा रहे हो किसी एक चीज पे रोज, एवरी डे, तो क्या होगा। अब एक एग्जांपल, ये तो बहुत पुराना एग्जांपल है बट फिर भी, जो कुएं से रस्सी खींचते हैं ना, आप जरा अपने ध्यान से देखो, जो कंटिन्यूअसली करते हैं, रोज पानी भरते हैं, तो वो जो पत्थर है ना, इतना सख्त पत्थर होता है वो रस्सी रोज उस पे निशान मारती रहती है। एक समय ये आता है पत्थर पे निशान पड़ जाता है, उस इतना सख्त पत्थर है कि उसको सिर्फ हथौड़े उससे तोड़ सकते, लेकिन रस्सी के निशान उस पर पड़ जाते हैं। क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि वो कंटिन्यूअसली हर रोज एवरी सिंगल डे उस पे घिसे जा रही है। तो एक समय पे आ गए कि पत्थर को भी अपनी फॉर्म में चेंज लाना पड़ा, कि उसने भी एक्सेप्ट किया, ठीक है, लगा कि रस्सी में ताकत नहीं है, लेकिन रस्सी ने उस पत्थर पे भी निशान बना दिया। तो जरा सोच के देखो, अगर आप रोज 5 मिनट किसी एक इच्छा पे लगाना शुरू कर दो तो क्या हो सकता है, मतलब क्या से क्या हो सकता है। यही सारा खेल है मैजिक का, यही सारा खेल है इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने का। जो भी इच्छा है आपके दिमाग में, जो भी डिजायर है, उसको रोज सोचो तो 5 मिनट। टेंशन तो सभी लेंगे कि मेरी नीड्स हैं, मेरी जरूरतें हैं, मेरी इच्छा तो पूरी नहीं होने वाली। लेकिन अगर आप ये सारी चीजों को साइड रख के मेडिटेट करके सिर्फ एक ही इच्छा को रोज 5 मिनट सोचते रहो तो क्या होगा, जरा इस बारे में कभी सोचा? नहीं सोचा होगा ना। अब जैसे अगर हमारे प्राचीन भारत के शास्त्रों की बात करी जाए तो उसमें ये लिखित है कि कोई भी एक मंत्र उच्चारण को अगर आप 10,000 बार करो, मतलब कोई भी एक मंत्र ले लो, ओम ले लो, ओम भूर्भुवस्सुः का मंत्र ले लो, या कोई भी नॉर्मल मंत्र को हम काउंट कर सकते हैं, सबसे सिंपल तो नमः शिवाय, ठीक है। इस मंत्र को अगर आप, मैं एक स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी आपको पता है, जो भी आपकी नॉलेज में है, मतलब उसको अगर आप 10,000 टाइम्स करते हो, देन इट विल बिकम पावरफुल, मींस वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। ये लिखित है प्राचीन भारत की संस्कृत में, लिपियां जो है उनमें लिखित है कि जो भी आप मंत्र का उच्चारण 10,000 बार करोगे तो वो आपकी कोई भी एक इच्छा को पूरा कर सकता है। लेकिन शर्त यही है कि वो मंत्र का उच्चारण करते हुए सिर्फ एक ही इच्छा, सिर्फ एक इच्छा जो भी आपके दिमाग में उसका बारे में सोचते रहो एंड फिर मंत्र उच्चारण करो। तो अगर आप ये काम 10,000 बार मंत्र उच्चारण करते हुए कर पाए तो कुछ भी पॉसिबल नहीं। अब आप बोलोगे 10,000 बार कैसे होगा? मैं मल्टीप्लिकेशन बताता हूँ, कैलकुलेट करो। जैसे 108 बार हमें कहा गया है कोई भी एक मंत्र का उच्चारण करते हैं जो बेसिकली 1 घंटा लेता है रोज का। अगर हम माला करेंगे तो 1 घंटा लेते हैं रोज का। लेकिन अगर आप माला नहीं कर सकते, मतलब आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो अपने दिमाग में सोचते रहो एक मंत्र के बारे में रोज 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 रोज। तो उससे होगा क्या कि वो अगर आप कैलकुलेट करो, अगर आप 1 मिनट में से 10 बार सोच लो तो 10 मिनट में आपने कितनी बार सोच लिया? अगर 1 मिनट में आपने उस मंत्र के बारे में 10 बार सोचा है तो 10 मिनट में आपने कितनी बार सोच लिया? 100 बार। तो मतलब ये सोचो 10 से 15 मिनट में ही, अगर आप इसे 10 बार नहीं कर सकते, 5 बार भी लगा लो, तब भी अगर आप इसे कैलकुलेट करो तो ये 15-20 मिनट से ज्यादा बड़ा काम है नहीं। अगर आप एक ही मंत्र को 15-20 मिनट रोज दे रहे हो, मैं 5 मिनट कह रहा हूं, अगर मंत्र को 15-20 मिनट दे दो रोज, जरा सोच के देखो आपके रोज के 15-20 मिनट कितना बड़ा चेंज ला सकते हैं। क्योंकि 10,000 का मतलब है, अगर आप एक दिन के हिसाब से कैलकुलेट करें तो एक दिन का अगर आप 100 बार किसी एक मंत्र का उच्चारण कर रहे हो, तो हमारे एक महीने में कितना होता है? 30 दिन, ठीक है। 3 महीने में होते हैं 90 दिन, ठीक है, 90 डेज। हाँ वो बात अलग है, 30-31 का मैं एक राउंड फिगर दे रहा हूं। तो अगर हम कैलकुलेट करा जाए कि 30 दिन होते हैं, हम एक दिन में 100 बार कर रहे हैं, तो 30 इंटू 100 हो गया 3,000। 3,000 हो गया ना? आई थिंक 3,000 ही बैठेगा कि नहीं? रुको एक मिनट मुझे सोचो।
3 इंटू 100 हाँ 3,000 तो एक महीने का तो 3,000 हो गया। अब जरा सोचिए देखो 3 महीने में 9,000, तो सिर्फ 3-4 महीने में ही ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। कोई भी एक मंत्र सिद्ध हो जाएगा सिर्फ 3-4 महीने रोज के सिर्फ 10-15 मिनट लगाने से। और उसके बाद आप उस मंत्र से जो भी अपने दिमाग में सोचो वो हकीकत हो जाता है। एंड ये लिखित है आज तक भी, फर्क नहीं पड़ता कि कलयुग है, घोर कलयुग है, चाहे आगे का कलयुग आ जाए, ऐसा कलयुग आ जाए जिसमें मंत्र उच्चारण कभी हो ही ना, अगर आप उस समय भी ये 3-4 महीने की तपस्या कर सके, इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सबसे टफ यही है इसको कंटिन्यूअसली करना। कंटिन्यूअसली करना इतना आसान नहीं है जितना आपको लगता है कि मैं कर लूंगा जब कंटिन्यूअसली में जाओगे ना, कभी ना कभी आपका मन फ्लक्चुएट करेगा। इसी मन को अगर आपने काबू करके अपनी एक इच्छा पर फोकस कर दिया है, उसी पे चलते रहे रोज 10 मिनट लगा के, तब होगा ना पॉसिबल। लेकिन अगर आप सोचते रहो यार मेरी तो इच्छा है, अगले दिन आप फिर नॉर्मल हो गए, फिर आप जैसे चल रहा है वैसे चलता रहा, आपने अपनी इच्छा को टाइम नहीं दिया, इस तरह से क्या होगा, इस से तो फिर होने से रहा। अगर आपको कोई भी इच्छा पूरी करनी तो कंटिन्यूअसली रोज करना है। ये तो हो गया कि अगर आपको जल्दी रिजल्ट, ये कि जल्द से जल्द मेरी इच्छा पूरी हो, तो आपको 3-4 महीने का प्रोसेस है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आराम से, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आराम से स्लोली करके इच्छा पूरी हो, तो आप 365 दिन तक आप कर सकते हो। उसमें आपको 10-15-20 मिनट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, 5 मिनट भी लगाओगे रोज के तो भी हो जाएगा। क्योंकि 5 मिनट भी रोज के लगे तो भी वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि आपने उसको पूरा साल किया है ना। पूरे साल में इतने सारे मौसम है, रेनी सीजन, विंटर सीजन, समर सीजन एंड स्प्रिंग सीजन, सारे मौसम को चलते रहे आप रोज 5 मिनट चीज को लगा दो, तब तो रिजल्ट आएंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप उस चीज को कंटिन्यूअसली रोज 5 मिनट लगा रहे हो, पूरा साल बीत चुका है, तब तो वही रिजल्ट देगी। लेकिन अगर आप उसको जल्दी पूरा कर देते तो आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, 15 से 20 मिनट। बट इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट है अपने अंदर की व्याकुलता, अपने अंदर की बेचैनी को कंट्रोल करना। ये सबसे टफ चैलेंज है, बिकॉज जब ये इच्छा पूरी का एहसास होगा ना आपको, तो आपके अंदर बेचैनी भी हो सकती है। ऐसा भी लग सकता है कि मतलब आपके दिमाग में नेगेटिव भी आ सकता है, थॉट्स पॉजिटिव भी आ सकते हैं। सो बेसिकली आपको अंदर की अपने की बेचैनी, दीवानापन, जो भी कुछ चीज के लिए है मैडनेस, उसको शांत करना होगा। अगर आप उसको शांत नहीं कर पाए तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि क्या होगा कि वो रिजल्ट्स तो आपको दे देगा, लेकिन अगर आप ये बेचैनी को नहीं कंट्रोल करोगे ना, तो वो आपको रिजल्ट्स अच्छी तरह नहीं मिल पाएंगे। रिजल्ट्स तो मिल जाएंगे पर अच्छी तरह नहीं मिल पाएंगे। लेकिन अगर आप अपने आप को पूरी तरह से शांत कर पाए, सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोच रहे हो शांति से, तब तो वो आराम से भी इच्छा पूरी होगी और आपको रिजल्ट जो है आपके हिसाब से मिलेंगे। लेकिन अगर आप बेचैनी में रहोगे, रिजल्ट जरूर मिलेंगे, बट वो आपके हिसाब से पूरी तरह नहीं होंगे। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि काम तो हो गया, बट वो पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ। लेकिन अगर आप शांति से उसे करोगे तो पूरा भी होगा एंड आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन भी होगी। सेटिस्फेक्शन होना बहुत जरूरी है लाइफ में, क्योंकि आपकी कोई भी एक इच्छा की अगर आपको सेटिस्फेक्शन होगी, तभी आपको लगेगा आपकी इच्छा पूरी होगी। अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है तो वो डिजायर आपकी एक ख्वाब की तरह रह जाएगी। पूरी तो हो गई बट फिर भी वो पूरी नहीं हुई। अब जैसे सपोज आपको भूख लग रही है, ठीक है, आपको खाना खाने का मन है, जैसे सपोज मुझे भूख लग रही है, मुझे पनीर खाने का मन है, ठीक है, एंड मैंने जल्दी बेचैनी में दूध को फाड़ के बड़ा पनीर बना के खा लिया, लेकिन अंदर से फिर भी मुझे भूख लग रही है। क्यों? क्योंकि बेसिकली मैंने बहुत जल्दी कर दी। अगर मैं आराम से धीरे उस प्रोसेस को होने देता, तब वो जो फूड है वो अंदर एब्जॉर्ब भी होता और मुझे फील होता कि मैंने खाया है। लेकिन अगर आप आफत करेंगे, जल्दी करेंगे, तो वो चीज आपको रिजल्ट उतने अच्छी तरह से नहीं दे पाएंगे। क्योंकि बेसिकली क्या है, अब आप सोच कर देखो, चावल है, चावल को बनने में अगर आप पानी भिगो दो, उसको बनाने में कितनी देर लगती है? 15 मिनट लगती है या 20 मिनट। लेकिन अगर आपको जल्दी है, मुझे 2 मिनट के अंदर ही चावल खाना, आप खा लोगे, लेकिन वो पक्के चावल नहीं होंगे, पूरे अच्छी तरह से पके हुए नहीं होगा, अगर वो खाना आपकी बॉडी को नुकसान दे। यही लाइफ में भी होता है। अगर आपको कोई इच्छा पूरी करनी है तो समय देना पड़ता है उस इच्छा को। एकदम से कोई चीज नहीं होती है, इंस्टेंट प्रोसेस नहीं है। लाइफ कोई इंस्टेंट प्रोसेस से नहीं चलती है। ये सिर्फ हमारे थॉट्स जो इंस्टेंटली आते हैं,
लेकिन जो लाइफ है वो स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे करके लाइफ चलती है, तभी लाइफ में मजा आता है, इंजॉयमेंट आती है। लेकिन जो चीज आफत में आती है, जल्दी में आती है, उसमें वो मजा नहीं आता है, वो आपको लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं देती। लेकिन जो चीज आराम आराम से धीरे धीरे करके रोज थोड़ा 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 करके आए, तो वो क्या करते हैं, वो एक अच्छा आपको पॉजिटिविटी भी देती है, प्लस आपकी लाइफ को एक अच्छा डायरेक्शन देती है, प्लस सेटिस्फेक्शन देती है आपको लाइफ में कि मेरी जो भी इच्छा है, जो भी डिजायर है, वो आराम स्लोली स्लोली करके महसूस हुई है। अब थोड़ा सा सब्र करना सीखो ना गाइस, क्योंकि कोई भी इच्छा है, जैसे सपोज आपको फल खाना है, ठीक है, आपने यहाँ जमीन में पौधा उगाया एंड आपका दिमाग में है कि मुझे इससे फल खाना है। जैसे सपोज आपने आम का पेड़ लगाया, मुझे आम खाने का मन है कि अभी जैसे सपोज मैंने आज लगाया एंड मैं सोच रहा हूँ कि आम बेसिकली आएगा 6 महीने के बाद, या 6 महीने या 8 महीने, व्हाटएवर टाइम कैलकुलेट करके। लेकिन अगर आपको जल्दी है, मुझे तो आम जल्दी जल्दी खाना है, तो आप क्या करोगे, बेसिकली आप फर्टिलाइजर्स का यूज करके जल्दी आम खाओगे। आम तो आपको मिल जाएगा, लेकिन वो नुकसान देगा आपकी बॉडी। लेकिन अगर आपने सब्र किया 6 महीने 8 महीने लंबे टाइम, तो वो आम उगेगा भी, स्वादिष्ट भी लगेगा, खाने में आपकी बॉडी के लिए हेल्दी भी होगा, क्योंकि वो चीज समय लगा के हुई है, पूरी एकदम से नहीं है। आपकी डिजायर भी आपको मैंगो खाना, आपने जमीन में पौधा उगाया एंड उसमें टाइम तो लगा ना, इंस्टेंट तो कोई प्रोसेस हुआ नहीं, आपको रोज उसे पानी देना पड़ेगा, उसका ध्यान रखना पड़ेगा, धूप उसे सही से मिलती है कि नहीं, ये सब चीजें देखी जाए। इसी तरह से हमारी डिजायर, हमें अपनी कोई भी एक इच्छा, कोई भी जरूरत को तो साइड रखे, जरूरतें तो हम पूरी कर लेते हैं, लेकिन अगर हमें कोई इच्छा पूरी करनी है, डिजायर पूरी करनी है, तो उसमें समय लो। लेकिन अगर हम उसे सही ढंग से समय देना सीख गए, तो हम अपनी जरूरतों के साथ अपनी इच्छाओं को पूरा करना भी सीख जाते हैं। क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है कोई भी इच्छा को पूरी करना, कोई भी डिजायर को पूरी करना। मुश्किल है अपने दिमाग को ये चीज समझाना कि आपकी डिजायर, आपकी इच्छा पूरी होगी, लेकिन आपको रोज उसे थोड़ा थोड़ा करके समय देना पड़ेगा। ये कोई इंस्टेंट प्रोसेस नहीं है कि चुटकी बजा के मैजिक हो गया, वो वाला प्रोसेस नहीं है, इसमें समय लगता। अगर आपको मैं एग्जांपल दूं प्राचीन भारत का, तो प्राचीन भारत में जो लोग मेडिटेशन करते थे, ऋषि मुनि लोग, तो उनकी इच्छा चुटकी बजाते कैसे पूरी हो जाती, क्योंकि उन्होंने उस ताकत के लिए जो भी उनकी बॉडी में, उसके लिए कितने साल मेडिटेशन करी, 10-20 साल। जरा सोच के देखो, एक ऋषि मुनि जो जमाने में थे, वो उनके वाणी में इतनी ताकत कैसे थी, क्योंकि उन्होंने उस ताकत को अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब करने में पूरा 10-20 साल लगाए हैं। इंस्टेंटली नहीं कुछ होगा कि पैदा होते ही हो गए। अवतारित जो होते थे, अवतारित पुरुष भी, वो भी मेडिटेशन करके अपने अंदर की ताकत को जागृत करते थे। अवतारित तो है, मान लिया कि वो शिव जी के अवतार है, उनके अवतार है, लेकिन उन्होंने भी तो मेडिटेट किया ना, कि अपना मन को शांत किया, तभी उनके अंदर की जो असली ताकत है वो बाहर निकल की है। एज सिंपल एज दैट। तभी वो अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं अपनी जरूरतों के साथ रह के। ये उस जमाने में भी था, आज के जमाने में भी है, हमेशा ये ऐसे ही रहता है प्रोसेस। कोई भी इच्छा, कोई भी डिजायर अगर आपको पूरी करनी है, तो उसमें समय लगेगा, शांत दिमाग से करोगे, थोड़ा थोड़ा रोज, तो वो हो जाएगा, सही ढंग से हो जाएगा। लेकिन अगर आप जल्दी करेंगे तो इच्छा पूरी तो हो जाएगी, पर वो अच्छी तरह से नहीं होगी। अगर आपको जैसी इच्छा है, जैसी भी आपकी दिमाग में इमेजिनेशन है, वो उस अकॉर्डिंग से फुलफिल नहीं। लेकिन अगर आप शांत से कर रहे हैं, स्लोली, तो आपकी इमेजिनेशन भी फुलफिल होगी, डिजायर भी आपको मिलेगी, आपको अंदर से सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि भी होगी, और आपको लगेगा हाँ, मेरी इच्छा, मेरी डिजायर मेरी जरूरतों के साथ पूरी हो गई है। As simple as that। क्योंकि गाइस, मैं तो सारे पॉडकास्ट में यही बोलता हूँ कि मेडिटेट करो, क्योंकि मेडिटेशन ये एक ऐसी चीज है जो आपको सब कुछ दे सकती है एंड आपके सबकॉन्शियस माइंड की असली ताकत को एक्टिवेट कर सकती है। As simple as that। क्योंकि देखो, अगर हम अल्बर्ट आइंस्टाइन, निकोलस टेस्ला की बात करें, इन्होंने सिर्फ अपने दिमाग की 10 से 15% एनर्जी को यूज किया, ज्यादा 20% एनर्जी को यूज किया, 100% तो कोई यूज नहीं कर सका। तो आप खुद सोचो ना कि अगर आप मेडिटेट करो, आप इस एनर्जी से आगे बढ़ के काम कर सकते हो, तो धीरे धीरे यही एनर्जी, यही थॉट प्रोसेस, यही इच्छा आपके अंदर की एक अलग ही पहचान क्रिएट कर देगी। जब पहचान क्रिएट होगी, तो आपकी डिजायर फुलफिल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर आपने मेरा मिस्टर रेसिप्रोसिटी लॉ ऑफ अट्रैक्शन वीडियो नहीं देखा, आप जाकर देख सकते हैं, वहां पे मैंने डिटेल में बताया लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। वो हमारी इच्छाओं के साथ चलता है। मैं फिजिक्स वाले लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो मैग्नेटिक पोल वाला, वो तो सभी को पता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो स्पेस और आपके थॉट में चलता है, इसको बैलेंस आउट करने के लिए आपको मेडिटेट करना बहुत जरूरी है।
क्योंकि अगर आप मेडिटेट करोगे तभी आपकी जो जो भी इच्छा की फ्रीक्वेंसी है वो स्पेस में जाएगी और वो मैच हो जाएगी, एंड वो मैच होकर आपको रिजल्ट दे सकती है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, चाहे तो आप इस पर रिसर्च करके देख सकते हैं कि हमारी जो थॉट है वो फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में यूनिवर्स में और स्पेस में घूमता रहता है, एंड जैसे ही उसे सेम फ्रीक्वेंसी वाली चीज मिलती है तो वो मैच हो जाता है, देन वो वापस आता है, आपकी वो इच्छा पूरी हो जाती है। एज सिंपल एज दैट, वही इच्छा है, वही डिजायर है। ये प्रोसेस ऐसे चलता है, लेकिन ये जो प्रोसेस है थोड़ा समय लगता है, क्योंकि देखो यूनिवर्स इतना बड़ा है, इनफाइनाइट उसकी स्पीड है रनिंग की है, उसका साइज इनफाइनाइट है, तो उस इच्छा को आप तक आने में समय लगता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैच करने में समय लग जाता है, एकदम से फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती। अदरवाइज बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपकी इच्छा इंस्टेंट पूरी हो जाए, अदरवाइज आपकी इच्छाएं समय लेके पूरी होती है, लेकिन पूरी जरूर होती है। आपको बस रोज उसके लिए सोचना जरूरी है, क्योंकि आप जब उसे सोचते जाओगे ना तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। ये बेसिकली ऐसे है कि जब आपने आज सोचा तो आपकी थॉट प्रोसेस स्पीड हुई 10 हर्ट्ज, फिर वो अगले दिन आपने फिर सोचा 20, फिर अगले दिन फिर 30, फिर अगले दिन फिर 40, वो धीरे 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 बढ़ती जाएगी। अब जरा सोच के देखो 365 डेज अगर आपने सोचा तो उस एनर्जी की स्पीड कितनी होगी? 365 into 10 3650 हर्ट्ज, तो उसकी एनर्जी की स्पीड बढ़ रही है ना। अब ये तो हो गया कि रोज की 10 हर्ट्ज, अगर आप इसको ज्यादा सोचोगे, मतलब ओवर थिंक नहीं, थोड़ा थोड़ा करके वो एनर्जी बढ़ नहीं सकती। क्या वो तो 7200 हर्ट्ज भी हो सकती है। दैट डिपेंड्स कि आप कितना उस इच्छा को महसूस कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो शांत। जितना ज्यादा आप इच्छाओं को समझोगे, शांति से महसूस करोगे, उतनी ही ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल के अकॉर्डिंग जल्दी भी मिल सकती है, लेकिन इंस्टेंट नहीं मिलेगी, समय लगेगा। लेकिन हाँ, ये प्रोसेस टफ जरूर है, पर अगर आप इसको सही ढंग से करना सीख गए तो आप अपनी जरूरतों के साथ अपनी इच्छाओं को जोड़ के अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जी सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। सो एट लास्ट गाइस, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप सिर्फ शांत रहें, कोई रोज एवरी डे इस चीज को ट्राई करते रहे, ताकि ये आपको आपकी डिजायर रिजल्ट्स दे सके, आपकी नीड्स में रहे। क्योंकि बेसिकली आपको ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन करने की जरूरत ना पड़े, आप जैसे चल रहे वैसे चलता रहे, आपकी डिजायर भी इसी नीड्स के साइकिल में पूरी हो जाए, एंड इट विल बिकम अ बैलेंस कि मैं नीड्स भी पूरी करूं, साथ में अपनी डिजायर भी पूरी करूं, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि लाइफ बेसिकली बैलेंस पे चलती है। अगर आप लाइफ को बैलेंस करना सीख गए तो आपकी जो लाइफ है, लाइफ की जो साइकिल है, वो एक सर्कुलर फॉर्म में ऐसे करके चलती रहेगी। लेकिन अगर आप इसे थॉट प्रोसेस, नेगेटिविटी चीज से चलाते रहें तो साइकिल रिवर्स आगे ऐसे चलती रहेगी। तो आपको अपनी लाइफ को एक परफेक्ट सर्कुलर शेप में रोटेट करते रहना है, कि वो एक साइकिल में चलती रहे, वो रिवर्स आगे पीछे गियर ना हो। इट्स लाइक अ स्मूथ लाइफ साइकिल चले। स्मूथ लाइफ साइकिल के लिए तो फिर आपको मेडिटेशन से बेस्ट कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि वही वो एक चीज है जो आपको शांत करके आपकी साइकिल को स्मूथ कर सकती है, एंड आपकी डिजायर को अपनी नीड्स के साथ जोड़ के पूरा कर सकती है। ऐसे ठीक है गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे फॉर दिस पॉडकास्ट। और आज के पॉडकास्ट में मजा आया तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।